इंदौर से अगली खबर है, जहां एमपी की शिक्षा व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट सख्त याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को कोर्ट का नोटिस और 1,15,000 शिक्षक पद खाली होने का दावा किया गया। याचिका में यह दावा किया गया कि शिक्षकों के 2,79,000 पद स्वीकृत हैं। याचिका में करीब 40% शिक्षक पद रिक्त होने का दावा किया गया। शिक्षिका में 1895 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं होने का जिक्र किया गया और साथ ही 10,000 स्कूलों में बिजली नहीं, 3,400 स्कूलों में शौचालय नहीं है। जर्जर भवन में हजारों स्कूल संचालित होने का दावा भी किया गया। शौचालय और पेयजल की कमी पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। शिक्षा के अधिकार उल्लंघन पर सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर 17 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। तो एमपी में शिक्षकों की कमी पर हाईकोर्ट सख्त होता हुआ नजर आया। 1,15,000 शिक्षक पद खाली होने का दावा किया गया है। याचिका में यह दावा कि शिक्षकों के 2,79,000 पद खाली हैं। तो एमपी की शिक्षा व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त होता हुआ नजर आया है। ग्राफिक्स के जरिए आप पूरा मामला समझ सकते हैं। लाखों शिक्षक पद खाली है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, एमपी की शिक्षा व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही लाखों पद जो है वो शिक्षकों के लिए खाली हैं। तो हाईकोर्ट की तरफ से सरकार से सवाल पूछा गया, नोटिस जारी किया गया। तो ऐसे में सरकार ने जवाब मांगा है। तो पूरा अपडेट क्या है, मामला क्या कुछ है अब तक, क्या कुछ पूरे मामले पर अपडेट निकलकर सामने आया है? हाईकोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका लगी थी, जिसके अंदर याचिका में कई दावे किए गए थे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर। और देखिए, इन दावों के साथ ही जो मध्य प्रदेश की इंदौर जो हाईकोर्ट बेंच है, उसने बड़ा एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि जो याचिका में दावे किए गए वो कितने सही हैं। क्या वाकई में जो शिक्षकों की भर्ती जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी, और जो 2,90,000 पद जो है खाली हैं, क्या वहां पर भर्ती अभी तक क्यों नहीं हो पाई है। 1,15,000 से ज्यादा जो शिक्षकों की भर्ती होनी थी वो अभी फिलहाल खाली पड़ी हुई है, ऐसा क्यों? और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 1,895 सरकारी स्कूल है जहां पर शिक्षकों की भर्ती के दावे किए गए, लेकिन वहां पर शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही जो बिजली है उससे स्कूल कई वंचित है, शौचालयों से स्कूल वंचित है, पेयजल से स्कूल वंचित है। कई दावे इस याचिका के अंदर किए गए हैं और याचिका का जो आधार रहा वो सरकार की खुद की एक रिपोर्ट रही थी, जो रिपोर्ट 2023 में जारी हुई थी। उस रिपोर्ट के हवाला देते हुए इस याचिका को दायर किया गया था। अब इस पूरे ही मामले में देखना होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का किस तरीके का जवाब यहाँ पर आता है। क्या इस बीच भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, क्या वहां पर शिक्षकों को भर्ती कर दिया गया है, किस तरीके का जवाब आता है ये देखना होगा। अगली सुनवाई जो है 17 अगस्त को होने वाली है। 17 अगस्त को सरकार अपना जवाब पेश कर सकती है। बिल्कुल हेमंत, जैसा कि आपने जिक्र किया कि नोटिस जारी कर दिया गया है, तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, क्योंकि लाखों पद खाली हैं। फिर भर्ती क्यों नहीं हो रही, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है कि और सरकार का क्या कुछ रुख इस पूरे मामले पर नजर आ रहा है? देखिए, इसको सीधे तौर पर समझे तो अभी फिलहाल याचिका में दावा किया गया है। इस दावे का जो दावे हैं, ये दावे कितने सही हैं, कितने सही साथ हैं, तो सरकार की रिपोर्ट आने के बाद कहा जा सकता है। फिलहाल जो याचिका दायर की गई है वो दावों का हवाला देकर की गई है कि इतने दावे जो हैं ये किए जा रहे हैं कि इतने शिक्षकों की पद जो है वो खाली हैं, इतने स्कूलों के अंदर बिजली व्यवस्था नहीं है, इतने स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं है, इतने स्कूलों के अंदर शौचालय नहीं है। एक रिपोर्ट बनाकर जो 2023 की सरकार की रिपोर्ट जारी हुई थी, उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस तरीके के जो याचिका है वो दायर की गई है। उसमें कई आरोप जो हैं वो प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि जो आरोप हैं कितने हाईकोर्ट के अंदर सिद्ध होते हैं, सरकार का क्या कुछ जवाब होता है, और जिन स्कूलों के अंदर अगर शिक्षक नहीं है तो क्या वजह है कि वहां पर शिक्षक नहीं है, और क्या वहां पर शिक्षक अगर है तो क्यों वो स्कूलों के अंदर मौजूद नहीं है। ये भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो दावे याचिका के अंदर किए गए हैं, उन दावों के आधार पर सरकार को नोटिस जारी किए गए हैं। अब नोटिस में जवाब का इंतजार है। 17 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। सुनवाई में देखना होगा कि किस तरीके का जवाब सरकार ने पेश किया और क्या जो याचिका में दावे किए गए हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। ठीक है हेमंत शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।